सो हे गाइस, वेलकम टू बिट आउट ऑफ द बॉक्स, जहां कोडिंग सीखना और करना है इजी एंड फन। स्वागत है डेवलपर्स आप सभी का एक और नए जावास्क्रिप्ट सीरीज में। इस बार हम जावास्क्रिप्ट को जीरो से एक्सपर्ट लेवल तक कवर करेंगे, हर टॉपिक डिटेल में इंटरव्यू फोकस अप्रोच के साथ, ताकि आप न सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो बल्कि कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज क्रैक भी कर सको। ये सीरीज केयरफुली प्लान की गई है बिगिनर्स और जॉब सीकर्स दोनों के ध्यान में रखकर। तो प्लेलिस्ट को सेव करना मत भूलना ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो आप मिस ना करो। सो लेट्स बिगिन द ऑसम जर्नी ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, हमने पूरा टाइटल वगैरह सब सेट कर दिया है, जहाँ पे हमने लिखा है जावास्क्रिप्ट्स एपिक जर्नी फ्रॉम ब्राउजर स्क्रिप्ट टू यूनिवर्सल लैंग्वेज। सो जॉइन अस, वी एक्सप्लोर द रिमार्केबल एवोल्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फ्रॉम इट्स हम्बल बिगिनिंग एज अ ब्राउजर स्क्रिप्टिंग टूल इन 1995। तो यहाँ से हमको ये लाइन से ये समझ में आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट जो स्टार्ट हुआ था ना, या फिर हम बोल सकते हैं जो जावास्क्रिप्ट का जो क्रिएशन स्टार्ट हुआ था वो 1995 से लेके अभी तक चले जा रहा है टू इट्स करंट स्टेटस एज अ वर्सेटाइल फाउंडेशन लैंग्वेज powering nearly every aspect of the modern digital world। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। every aspect मतलब उसने हर एक फील्ड में पूरा जगह बना लिया है। अगर मैं वेब प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो उसमें भी हमारा जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। अगर मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएटिंग की बात करूँ तो उसमें भी हमारा जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। और उसी के साथ साथ अगर मुझे कुछ एप्लीकेशन बनाना है, मोबाइल एप्लीकेशन, तो उसमें भी हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेंटेंस का पूरा मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हमको उनका बॉर्न बताया गया। जेनेसिस बॉर्न इन 10 days एट नेटस्केप 1995। तो जावास्क्रिप्ट जो बनी है वो कंपनी का नाम है नेटस्केप नेविगेटर, जहाँ पे उन्होंने जावास्क्रिप्ट को बनाया है। और वो जो बनाने वाला जो पर्सन है उसका नाम है ब्रेंडन एच, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में बनाया, वो भी मई 1995 में। वो भी कहाँ पे बनाया? तो नेटस्केप नेविगेटर में। तो आई होप कि यहाँ से आपको उसका जो क्रिएशन है उसका थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। अगर मैं सिंपल एंड शॉर्ट में बोलूँ तो ब्रेंडन एच ने उसको क्रिएट किया है 10 दिन में। वो भी कहाँ पे क्रिएट किया है? तो नेटस्केप नेविगेटर में उसने उसको बनाया। चलो यहाँ तक सब डन है। अब उसके थोड़े इवॉल्विंग नेम्स देखते हैं। ब्रेंडन एच ने जब उसको बनाया था तो उसका स्टार्टिंग का नाम उन्होंने जावास्क्रिप्ट नहीं रखा था। उन्होंने सबसे पहले उसका इनिशियली नाम रखा था मोचा। ठीक है, अब मोचा उन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि वहाँ पे ना कैफे कॉफ़ी वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उन्होंने वही सोच के उन्होंने वो नाम रख दिया मोचा। उसके बाद जब वो जावास्क्रिप्ट उतनी ज़्यादा फेमस नहीं होने लगी तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके रख दिया लाइवस्क्रिप्ट। चलो ये भी हमको समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग में उन्होंने मोचा रखा था नाम उनका। उसके बाद जब उनको वो नाम में इतनी ज़्यादा नहीं मजा आया तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके रख दिया लाइवस्क्रिप्ट। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी है ना, उन्होंने जब लाइवस्क्रिप्ट रखा उसका नाम, स्टिल उनको उतना ज़्यादा फेमस या फिर बोल सकते उतना ज़्यादा वो उनको कुछ अपग्रेडेशन नहीं मिल रहा था उनके लैंग्वेज के अंदर। और उसी टाइम पीरियड में जावा नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ये चेक किया कि भाई जावा फेमस चल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो नाम है लाइवस्क्रिप्ट उसको चेंज करके उन्होंने रख दिया जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ तक भी हमारा क्लियर होता है। तो स्टार्टिंग से अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग में उन्होंने नाम रखा था मोचा, लेकिन मोचा को उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके रख दिया लाइवस्क्रिप्ट। जब उन्होंने लाइवस्क्रिप्ट रखा तब भी उनको उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने फाइनली उनका जो लाइवस्क्रिप्ट था उसका नाम चेंज करके रख दिया जावास्क्रिप्ट। यहाँ तक भी क्लियर सब? ओके, सो अब मूव करते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे, जो है हमारा क्लाइंट साइड पर्पस। अब इसमें हमने क्या लिखा है, इट्स इनिशियल रोल वाज टू एनिमेट पेजेस, वैलिडेट फॉर्म्स एंड एनहांस यूजर एक्सपीरियंस। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ब्रेंडन एच को ये क्यों आया कि हम एक अलग से ही एक पूरा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, क्योंकि 1995 में ना इवेंट्स बहुत कम होते थे किसी भी वेबसाइट पर। इवेंट्स मतलब लाइक जब भी मैं किसी चीज़ को क्लिक करूँ तो वहाँ पे कुछ इवेंट्स होना, जब मैं कुछ सेव करूँ तो वहाँ पे कुछ पॉपअप आना, जब मैं फॉर्म को सेव कर तो एक एक्टिव फीडबैक आना कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। तो ऐसे कुछ जो इवेंट्स है ना वो वहाँ उस टाइम पे बहुत कम हुआ करते थे। तो उन्होंने वो मेन पर्पस को लेके उन्होंने जावास्क्रिप्ट को बनाया था ताकि वो ज़्यादा इंटरैक्टिविटी बना सके वेबसाइट के साथ में और यूज़र के साथ में। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ इट्स इनिशियल रोल वाज टू एनिमेट पेजेस, जहाँ पे हम छोटे मोटे एनिमेट पेजेस देख सकते हैं, वो भी किसी भी खास इवेंट पे। जैसे क्लिक हो गया, माउस को कहीं पे लेके जा रहा हूँ तो वो एक इवेंट हो गया, माउस को वहाँ से हटा रहा हूँ तो वो एक इवेंट हो गया, किसी भी कीबोर्ड में अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक इवेंट हो गया। तो इट इनिशियल रोल वाज टू एनिमेट पेजेस, वैलिडेट फॉर्म मींस कुछ भी टेक्स्ट उसके अंदर नहीं दिया और जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे तो वहाँ पे वो मैसेज आ जाना चाहिए कि दिस फॉर्म में अभी भी कुछ रिक्वायर है, या फिर नीचे लिख के आना चाहिए कि फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। तो वो जो सारे वैलिडेशन है वो वैलिडेशन भी इसके अंदर आता है। एंड नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा एनहांस यूजर एक्सपीरियंस। अब एनहांस यूजर एक्सपीरियंस कैसे, कि सपोज आप कुछ क्लिक कर रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, जैसे आप सबमिट पे
क्लिक करो तो योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड हो रहा है। तो ये छोटे छोटे इवेंट्स को ट्रिगर करने के लिए, छोटे छोटे इवेंट्स को यूज़ करने के लिए हमारा मेन मतलब ब्रैंडन एज का मेन पर्पस था इन इवेंट्स को फायर करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ब्रैंडन एज ने जावास्क्रिप्ट को बनाया, वो भी 10 दिन के अंदर, वो भी मई 1995। कहाँ पे बनाया? तो नेटस्केप नेविगेटर में बनाया। नेक्स्ट उन्होंने उसका नाम सबसे पहले मोचा रखा था, उनको मोचे में से उतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिली तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके लाइवस्क्रिप्ट रख दिया। एंड देन जब लाइवस्क्रिप्ट भी नहीं हुआ तो उन्होंने फाइनली उसका नाम रखा जावास्क्रिप्ट। और थर्ड उनका जो पर्पस था, मेन जो पर्पस था वो था क्लाइंट साइड डील करना। क्लाइंट साइड में और भी एक्सप्लेनेशन इसी में मैं बताने वाला हूँ, अभी के लिए हम सिर्फ समझते हैं कि उनका जो मेन पर्पस था कि वो क्लाइंट साइड को डील करे ताकि कुछ एनिमेट कर सके पेजेस को, कुछ वैलिडेट कर सके फॉर्म्स को और यूज़र एक्सपीरियंस भी वहाँ पे बढ़ा सके। थर्ड स्लाइड पे चलते हैं तो जहाँ पे हम लोगों ने नेटस्केपर वालों का कुछ विजन बताया। अब नेटस्केपर वालों का विजन है, यहाँ पे ECMAScript है। मैं हर एक चीज़ एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब नेटस्केपर वालों ने क्या किया था, जावास्क्रिप्ट उन्होंने बनाया था और जावास्क्रिप्ट बनाने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल रही थी उस लैंग्वेज में। अब ये ना इंटरनेट एक्सप्लोरर वालों ने देखा कि जावास्क्रिप्ट की जो पॉपुलरिटी वो धीमे धीमे गेन हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के कुछ जो फीचर्स है वो उन्होंने ले लिया और फिर उन्होंने अपना खुद का एक दूसरा लैंग्वेज बनाया जिसको हम बोलते हैं जेस्क्रिप्ट। अब मार्केट में दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट जो नेटस्केपर वालों ने बनाया, नेक्स्ट अवेलेबल है जेस्क्रिप्ट जो बनाया माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, इंटरनेट एक्सप्लोरर वालों ने बनाया। तो अब दोनों मार्केट में दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से ना क्लैश होने स्टार्ट हो गए। कुछ वेबसाइट्स जो नेटस्केप में बनी हुई थी वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में स्टार्ट नहीं हो रही थी, कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो जेस्क्रिप्ट में बनी हुई वेबसाइट्स थी वो नेटस्केपर में वर्क नहीं कर रहे थे। तो मार्केट में अब हमारे पास दो करंट वेरिएशन आ गए थे, एक का नाम था जावास्क्रिप्ट और दूसरा का नाम था जेस्क्रिप्ट, जिसकी वजह से एक्मा ने क्या किया। एक्मा मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक्मा है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे जो भी लैंग्वेजेस है, कुछ सॉफ्टवेयर है तो उनके पास कुछ पेटेंट्स होंगे तो ही वो उसको रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्टर नहीं कर सकते। तो एक्मा वही चीज़ ध्यान में रखता है। अब इसी का एक और एग्जाम्पल है हमारे पास में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही सेम रूल है, अगर आपने कुछ मेडिसिन मार्केट में बनाए हैं तो सर्टन उनके पास कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो तभी आपका वो मेडिसिन मार्केट में जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। तो एक्मा भी बिल्कुल सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है बट आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो नेटस्केप वालों ने क्या देखा कि ये चीजें सब हो रही है, तो उन्होंने क्या सोचा कि नेटस्केप सबमिटेड जावास्क्रिप्ट टू एक्मा इंटरनेशनल फॉर क्रूशियल स्टैंडर्डाइजेशन। अब आई थिंक आपको ये लाइन का मतलब समझ में आ रहा होगा कि नेटस्केप वालों ने क्या किया, उनका जो भी पेटेंट था सब कुछ सबमिट कर दिया जावास्क्रिप्ट एक्मा इंटरनेशनल वालों के पास में, ताकि वो उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन ले सके और वहां पे वो बोल सके कि ये हमारा पैटेंट है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वालों ने उठाया है हमसे। तो एक्मा, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में ECMAScript क्रिएशन। जब एक्मा वालों ने ये देखा कि मार्केट में दो लैंग्वेज अवेलेबल है, एक का नाम है जावास्क्रिप्ट, दूसरे का नाम है जेस्क्रिप्ट, तो उन्होंने क्या किया, दोनों लैंग्वेज को उठाया, दोनों लैंग्वेज को कंबाइन किया और उन्होंने एक नवा लैंग्वेज बना दिया जिसको हम बोलते हैं ECMAScript। अब ये ECMAScript क्या होता है, तो ECMAScript बेसिकली कुछ नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट और जेस्क्रिप्ट दोनों का वेरिएशन ही है जिसको उन्होंने अपने हिसाब से उसको नाम लिख दिया ECMAScript। अब ECMAScript का और थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देखते हैं। द ECMA TC39 ये एक्चुअली बेसिकली कुछ नहीं है, जस्ट एक कमिटी है जो चेक करती है कि कब उनको अपडेट्स देना है, कब उनको अपडेट्स नहीं देना है। तो ECMA TC39 कमिटी डेवलप द ECMAScript लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। तो उन्होंने जब उनका स्टैंडर्डाइजेशन पूरा पेटेंट रजिस्टर करवा दिया तो ECMA वालों ने उनका खुद का एक बनाया ECMAScript, और उसके बाद अब वो जो ECMA है वो पूरा कम्युनिटी वही फोकस करता है कब हमको अपडेट्स करने हैं, कब हमको अपडेट्स नहीं देने। तो सारा जो भी चीज़ है वो सब कुछ अब हमारा जावास्क्रिप्ट का सब कौन देखता है, तो ECMAScript देखता है। ओके, और ECMAScript बना कब था, तो 1997 में वो बना था। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ECMAScript 1 ES1 was published in June 1997 ensuring browser interoperability। ठीक है, अब ये जो है वो सारा ECMAScript ने अपने ऊपर ले लिया, जितने भी जेस्क्रिप्ट है उनको मार्केट से हटाया, जितने भी जावास्क्रिप्ट उन्होंने उन सबको मार्केट से हटाया और उन्होंने खुद का एक नवा बना दिया ECMAScript 1997, और वो भी पब्लिश कब हुआ था, जून 1997 में। ensuring every browser क्रॉस कंपेटिबिलिटी, मतलब क्या कि हर एक ब्राउजर में वो ECMAScript सपोर्ट करे, वो एंश्योर करके उन्होंने ये पूरा अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाइड स्प्रेड एडॉप्शन। दिस स्टैंडर्डाइजेशन प्रिवेंट वेंडर लॉक इन फॉस्टरिंग एडॉप्शन बाय अदर ब्राउजर्स। अब ऑब्वियसली हमारे पास मार्केट में एक ब्राउजर तो अवेलेबल नहीं है, बहुत लोग क्रोम यूज़ करते, बहुत लोग मोजिला यूज़ करते, बहुत लोग फायरफॉक्स यूज़ करते, बहुत लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते, तो हर एक ब्राउजर का भी अलग अलग इंजन होता है। तो ECMA ने स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली ये देखा कि ये जो हम बना रहे हैं ECMAScript वो हर एक ब्राउज़र में सपोर्ट होना चाहिए और हर एक ब्राउज़र में यूज़ होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, तो हमने स्टार्टिंग में देखा जावास्क्रिप्ट बना कैसे है, उसका क्रिएशन कैसे हुआ। नेक्स्ट हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट का पेटेंट रजिस्टर कैसे हुआ थ्रू ECMAScript। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ECMAScript 1997 का। एक्चुअली ये ECMAScript ही है, बट बेसिकली सब लोग इसको जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, दैट्स इट और नथिंग। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे थर्ड स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हमने एजेक्स रेवोल्यूशन एंड डायनेमिक वेब देखा। इससे पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको समझा देता हूँ। द ब्राउजर वॉज इग्नाइटेड अ पीरियड ऑफ इंटेंस इनोवेशन एंड a focus on performance. The term asynchronous JavaScript and XML, which is also called as AJAX, was coined by J.C. James Garrett in 2005. AJAX enabled the creation of rich interactive web application that could update content without requiring full page reloads. Pioneering examples like Google Maps, email, set new standard for user experience on the web, fundamentally changing expectation. अब मैं थोड़ा ये आप लोगों को समझाता हूँ कि AJAX क्या है। एक्चुअली क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनस लैंग्वेज है। अब सिंक्रोनस लैंग्वेज मतलब कैसा, सपोज करो मेरे है ना ये कुछ लाइन ऑफ कोड्स है जो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख के रखा है। अब अगर मेरा ये लाइन ऑफ कोड सक्सेसफुली रन हो जाता है और इस वाले लाइन ऑफ कोड में कुछ एरर आता है, सपोज ये जो पूरा लाइन ऑफ कोड है उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर ये एरर आ रहा है तो जब तक ये थर्ड लाइन ऑफ कोड हमारा सॉल्व नहीं होता तब तक हमारा ये एरर सॉल्व ही नहीं होगा। इट मीन्स, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सपोज मेरा ये वाला लाइन ऑफ कोड प्रॉपरली रन कर रहा है, सेकंड ये वाला लाइन ऑफ कोड मेरा प्रॉपरली रन नहीं कर रहा है, इसमें कुछ एरर आ गया, तो मेरा जो थर्ड लाइन ऑफ कोड है वो मेरा जो है वो पूरा रुक गया है। अब जिसकी वजह से मेरे जो नीचे के जो प्रोग्राम्स है वो सारे के सारे प्रोग्राम्स रन ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मेरे इस वाले लाइन में एरर आ गया। तो जब तक मैं ये वाला लाइन सॉल्व नहीं करूंगा तब तक मेरा ये वाला लाइन रन करेगा नहीं। तो वहीं पे हमारा न्यू फॉर्मेशन काम आता है जिसको हम बोलते हैं एजेक्स, जो क्या करता है, असिंक्रोनसली जावास्क्रिप्ट को रन करवाता है। इट मीन्स यहाँ पे अगर कोई एरर आता है तो उसके वजह से थर्ड लाइन रुकनी नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू विद द फ्लो जानी चाहिए। ये जब एरर सॉल्व हो जाएगा तब बाकी का जो कोड है इसका वो रन हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये छोटा सा एक एग्जांपल इसका भी समझ में आया होगा, जिसके कारण क्या होता है कि पूरा जो अगर ये कोड रन नहीं होता है तो पूरा जो कोड है वो रुक नहीं जाएगा, वो आगे का अपना काम कंटिन्यू रखेगा, वो बाद में हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे फुल पेज रिलोड्स वगैरह है। अभी ये सब कुछ है ना हम लोग रिएक्ट में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट का ही पूरा लाइब्रेरी है जहाँ पे हम लोग अब उसको यूज़ करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। सो आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा कि मैं रिएक्ट का भी पूरा ट्यूटोरियल लेके आऊँ, तो वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ और बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आ जाता है रेजोनेंस ES6 ECMAScript 2015, जहाँ पे हम लोग मॉन्यूमेंटल अपडेट, ओके तो कुछ अपडेट्स हम लोग इसके देखने वाले हैं। सो ECMAScript ES6 जो रिलीज हुआ था ECMAScript 2015 में was a monumental update. It means ये काफी ज्यादा बड़ा अपडेट था। आफ्टर years of slow progress revitalizing the language, इस लैंग्वेज को इसके वजह से बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। इट मीन्स जो 2015 में जो अपडेट आया ES6 का, उसके वजह से जावास्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला आगे और वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्रिटिकल फीचर्स। ES6 जब लॉन्च हुआ था उसके साथ में उन्होंने बहुत सारे अपडेट्स दिए थे, बहुत सारे फीचर्स दिए थे। तो कौन से वो फीचर्स है? इट इंट्रोड्यूस क्रूशियल फीचर्स लाइक एरो फंक्शंस, लेट, कॉन्स, प्रोमिसेस, क्लासेस, मॉड्यूल्स, एनहांसिंग मॉडर्न डेवलपमेंट पैटर्न्स। उन्होंने ये बहुत सारे और भी बहुत सारे अपडेट्स दिए थे जो हमारे वो फीचर्स के अंदर हम लोग देखने वाले आगे हमारे सारे वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट आता है इंप्रूव स्ट्रक्चर। द अपडेट वास्टली इंप्रूव लैंग्वेज स्ट्रक्चर, रीडेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। अब वहाँ पे क्या था, जब पहले जो हम लोग कोड लिखते थे ना उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता था, लेकिन अब जो हम लोग कोड लिखते हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आता है। तो उन्होंने छोटे छोटे जो बग्स थे सब कुछ अपने जो भी था सब कुछ उन्होंने वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया था। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी बूस्ट। ES6 सिग्निफिकेंटली बूस्ट डेवलपर प्रोडक्टिविटी एंड एनेबल द क्रिएशन ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन। इसके वजह से जो डेवलपर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बहुत सारे एप्लीकेशंस विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेसिटेशन यूज कर सकते थे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने जो ये लेट एंड कॉन्स का जो अपडेट दिया वो वन ऑफ द मेजर अपडेट था, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा फेमस हो गया। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर हमने Node.js के बारे में बताया। ठीक है, अब Node.js क्या है पहले मैं आपको वो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सो जो Node.js है वो 2009 में डेवलप की गई थी बाय रैन डेल। रिलीज Node.js विच एनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन आउटसाइड द ब्राउजर एनवायरनमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ब्राउजर एनवायरनमेंट क्या होता है, जो जावास्क्रिप्ट है ना वो ब्राउजर में ही रन करती है। ब्राउजर के बाहर मेरे पास जैसे यहाँ पे अगर मैं सिंपल अगर मैं CMD ओपन करूँ तो यहाँ पे मैं उस ब्राउजर को ओपन नहीं कर सकता। सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स यूज करना चाहता हूँ, 5+3 अगर मैं यूज करके इसको अगर
एंटर करता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि 5+3 इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इट मीन्स मैं ये जो 5+3 जो कर रहा हूँ, ये जो मैं छोटा सा मैथमेटिक जो यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पे मैं यूज नहीं कर सकता। अब अगर यहाँ पे मैं सिंपली नोड लिख दूँ तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ वेलकम टू नोड। अब अगर मैं यहाँ पे 5+3 एंटर करता हूँ तो मुझे उसकी वैल्यूज मिल रही है। इट मीन्स मैं इसको रीड भी कर पा रहा हूँ, ये मेरा आंसर है जो मैं रीड करवा रहा हूँ, इवेल्यूट कर पा रहा हूँ, इट मीन्स कोई ऑपरेशन में परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो ये जो छोटे छोटे जो चीज है वो Node.js की वजह से पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि अगर मुझे कुछ भी जावास्क्रिप्ट के अंदर का कुछ भी फंक्शंस अगर रन करवाना हो तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर के अंदर ही रन करवाना पड़ता था। इट मीन्स ब्राउजर के बाहर वो वर्क नहीं करता था, बट Node.js के आने के बाद हम उसको ब्राउजर के बाहर भी वर्क करवा सकते हैं। So in 2009, Randall released Node.js which enabled JavaScript to run outside the browser environment for the first time. ये पूरा चीज मैंने अभी आपको करके बताया कि जो ब्राउजर के बाहर भी मैं JavaScript को यूज कर सकता हूँ तो बिकॉज ऑफ Node, ठीक है। एंड इट लेवरेज Google V8 इंजन नोन फॉर इट्स हाई परफॉर्मेंस टू एग्जीक्यूट JavaScript ऑन द सर्वर साइड। अब ये वर्क कैसे करता है मैं आपको वो समझाता हूँ। Randall ने क्या किया, गूगल क्रोम इंजन का जो गूगल क्रोम ब्राउजर है वो V8 इंजन यूज करता है, उसने वो V8 इंजन को यूज किया और उसी के साथ साथ JavaScript को यूज किया, दोनों को कंबाइन किया और उसने बना दिया Node.js। तो बेसिकली हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो Node.js है वो किसके थ्रू बना है, तो गूगल क्रोम इंजन जो है जो कि V8 इंजन है, वो V8 इंजन को उसने लिया, जावास्क्रिप्ट को लिया, उन्होंने दोनों को कंबाइन किया और दोनों को कंबाइन करके बना दिया Node.js। और Node.js कोई ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना ही कोई फ्रेमवर्क है, ना ही कोई लाइब्रेरी है, ये एक तरीके से रन टाइम एनवायरनमेंट है जो हम यूज कर सकते हैं। Alright. This innovation led to the rise of full stack JavaScript development, allowing developers to use a single language for both front-end and back-end operation. Node.js also spawned npm node package manager which now boasts over 2.3 million open source packages revolutioning module management। ठीक है, अब जो ये पूरा जो Node.js जब क्रिएशन हुआ तो उसके वजह से फुल स्टैक की जो डिमांड है वो धीमे धीमे बढ़ने लगी और फुल स्टैक का राइज होना स्टार्ट हो गया। अब कैसे, तो जावास्क्रिप्ट पहले क्लाइंट साइड में वर्क होता था सिर्फ, अब जो है वो सिंपली जावास्क्रिप्ट को हम अब ब्राउजर साइड में भी वर्क करने वाले। ठीक है, मैं आने वाले अभी थोड़े टाइम के बाद मैं वो स्लाइड्स भी ओपन करूंगा जहाँ पे आपको मैं क्लाइंट साइड क्या होता है, ब्राउजर साइड क्या होता है वो भी मैं समझाने वाला हूँ। बट अभी के लिए इतना समझो कि जो जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं बिकॉज ऑफ Node.js। सो दिस इज अवर फोर्थ स्लाइड जहाँ पे हमने मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स एंड इकोसिस्टम के बारे में बात किया। तो सबसे पहले फ्रंट एंड पावर हाउस बताते हैं। अब हमारे पास ना जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिसको हम यूज़ करते हैं। अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है तो आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हो, जो मैंने इससे पहले आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया भी, और मैं हो सके तो इसके आने वाले कुछ टाइम के बाद मैं रिएक्ट का पूरा एक सीरीज़ भी लेके आऊँगा जहाँ पर रिएक्ट भी हम करेंगे, जहाँ पर हम लोग पूरा रिएक्ट को समझेंगे भी। नेक्स्ट उसके साथ आप एंगुलर भी कर सकते हो, Vue.js कर सकते हो, ड्राइव, डायनेमिक वेब यूआईज जहाँ पे आप लोग बिना किसी पेज को लोडिंग किए बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो वो सारे फ्रंट एंड के हमारे पावरफुल हाउसेस हैं। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप मोबाइल डेवलपमेंट में भी जा सकते हो जहाँ पे आपको रिएक्ट नेटिव यूज़ करना पड़ेगा जो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आप जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप अगर Electron.js सीखोगे जो 2013 में आया था तो आप उससे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। थर्ड आता है हमारे पास में ग्लोबल रिसर्च जहाँ पे जावास्क्रिप्ट पावर्स अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ ऑल वेबसाइट्स ग्लोबली अकॉर्डिंग टू W3 Techs। तो यहाँ पे एक रिसेंट इन्होंने जस्ट एक रिसर्च किया था और वहाँ पे उनको पता चला कि जो जावास्क्रिप्ट जो पॉपुलरिटी है वो धीमे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म में यूज़ हो रहा है, लाइक फ्रंट एंड में भी यूज़ हो रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज़ हो रहा है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी यूज़ हो रहा है। तो हर एक मेजरली जगह पे जावास्क्रिप्ट ने अपना पूरा रोल दिया है, दैट्स वाई वो इतना ज़्यादा धीमे करके फेमस हो रहा है। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, बी सेफ एंड टेक केयर, सायोनारा।